बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है और औरतों का बहुत सा वक़्त किचन में गुजरता है। तो टाइम की बचत के लिए हम बहुत सी तैयारियां ऐसी हैं जो पहले से करके रख सकते हैं, जिससे हमारे टाइम की बचत हो सकती है। और रमज़ान का महीना शुरू होते ही महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बहुत सी चीज़ें अगर पहले से ही लेके रखी हों तो इससे हमारे टाइम के साथ साथ पैसों की भी बचत हो सकती है। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो भी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। ब्रेड क्रम्ब बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं और इसके अलावा बहुत से घरों में ब्रेड भी बची हुई होती है, और या हम ब्रेड से कोई स्नैक्स बनाते हैं तो उसकी भी साइड कॉर्नर्स वगैरह ब्रेड किसी न किसी तरह ब्रेड बची हुई होती है। तो उसको वेस्ट करने के बजाय अगर हम उसके ब्रेड क्रम्ब्स बना के रख लें तो वो आराम से हमारे स्नैक्स में यूज़ हो सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्ब्स बनाने के लिए जो भी हमारे पास ब्रेड है उसको हम पहले रोस्ट करेंगे। अब इसको हम नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल करने के बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद इसको एक एयर टाइट कंटेनर में शिफ्ट कर देंगे, जिससे कि हम इजीली इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज के अलावा रूम टेम्परेचर पर भी इसको 15 से 20 दिन तक 30 दिन तक आराम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ब्रेड क्रम्ब्स रेडी। नेक्स्ट अब चलते हैं वेजिटेबल प्रिजर्वेशन की तरफ। वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले वेजिटेबल्स को कटिंग करेंगे। कटिंग करके हम इसको किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर लेंगे। गाजरों को मैंने 2 शेप्स में कटिंग किया है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें छोटे साइज़ में यूज़ होती हैं और कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसमें ये लंबी ही अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इनको 2 तरह से कटिंग किया है और अलग अलग इनको जिप लॉक बैग में डाल के बंद कर दूँगी। और अब इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। ये सब काम आप रमज़ान से कुछ 6-7 दिन पहले करके रख सकते हैं और आराम से 20 से 30 दिन आपके आराम से ये चल सकती हैं, फ्रीज़ हो जाएंगी तो। नेक्स्ट वेजिटेबल है मटर। मटर को निकाल के इनको अच्छे से साफ़ कर लिया। इनको मैंने वॉश नहीं किया। अब इनको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के इसको बंद करके इसको फ्रीज़ कर लूँगी। ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो जब तक चाहे इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है चिकन। चिकन मैंने 2 टाइप्स का लिया है, एक है बोनलेस चिकन और एक है मिक्स है। बोनलेस चिकन बहुत सी रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनमें बोनलेस चिकन यूज़ होता है और कुछ में मिक्स यूज़ होता है, सालन बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए। तो जितना चाहे आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इनको भी हम अलग अलग जिप लॉक बैग में डाल के इनको फ्रीज़ कर लेंगे। इनको हम प्लेट में भी रख सकते हैं, बाउल में भी रख सकते हैं, लेकिन जिप लॉक बैग में डालने का मकसद ये है कि हमारी फ्रीज़र में जगह कम ली जाए, क्योंकि फ्रीज़र में और भी बहुत सी चीज़ें रखनी होती हैं, इतनी जगह नहीं होती कि हम बड़े बर्तन रख लें। तो ये जो जिप लॉक बैग है ये बहुत अच्छे रहते हैं, आराम से ये जगह कम लेते हैं और आराम से हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, जितनी चीज़ें चाहे हम रख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इनको फ्रीज़ कर लेंगे और जब जितनी ज़रूरत हो उतना निकाल के आराम से ये इस्तेमाल हो सकता है। इनको अब अलग अलग से मैंने जिप लॉक बैग में डाले और इनको अब मैं फ्रीज़ कर लूँगी। जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है या इसके अलावा कोई ईद वगैरह का मौका होता है तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, सब्ज़ियाँ बहुत महंगी मिलती हैं। तो अगर कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ जिनका हम पेस्ट बना के रख सकते हैं, उनको प्रिज़र्व कर लिया जाए, तो वो हमारे लिए टाइम की भी बचत है और पैसों की भी बचत हो सकती है। तो टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटरों को मैंने पानी में डाल के बॉईल करने के लिए रखा है। इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, कि सिर्फ इनका छिलका उतर जाए। जब उनका छिलका उतरने लग जाएगा फ़ौरन से आंच बंद कर देनी और इनको ठंडा करने के लिए रख देना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इस तरह से इनको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेना है। इसमें कोई पानी वगैरह कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, सिर्फ इन्हीं को ब्लेंड कर लेना है। अब इसका पेस्ट जो है हम इसको आइस क्यूब में डाल के इसको फ्रीज़ कर लेंगे और ये फ्रीज़ हो जाएगा तो हम इसको ज़िप लॉक बैग में शिफ्ट कर लेंगे। इससे ये है कि जब भी कुकिंग का टाइम है, जब भी कोई खाना बनाना है, तो हम अपनी मर्ज़ी से जितनी हमारी रेसिपी है, जितनी इंग्रेडिएंट्स है, उसके हिसाब से हम 1-2 क्यूब जितना हम चाहें अपनी रेसिपी में ऐड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से आइस क्यूब बना के हम इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं।
फ्रीज़ होने के बाद हम इनको अब ज़िप लॉक बैग में डाल लेंगे और इनको अगेन फ्रीज़र में रख देंगे। और अब ये जितने चाहे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जितना चाहे बना लें, पूरे महीने के लिए बना लें, 2 महीने के लिए बना लें, ये आराम से फ्रीज़ हो जाएंगे और इनको हम आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सिर्फ़ रमज़ान के हवाले से नहीं, जो भी लेडीज़ जॉब करती हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि वो उनके लिए उनके टाइम उनके पास कम होता है, तो ये बहुत सी चीज़ें जो हम एक दिन बैठ के संडे को बैठ के कर लें तो उससे हमारे टाइम की बचत हो जाती है। और जब भी खाना बनाना है, क्यूब्स निकाल लिए, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बन के उसकी क्यूब्स हो गई या टमाटर की क्यूब्स हो गई, तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम आराम से यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो ये लहसुन अदरक है, इसका मैंने पेस्ट बनाया है और अब इसको भी मैं इसी तरह से पहले इनको आइस क्यूब में डाल के फ्रीज़ करूँगी और फिर यही क्यूब्स मैं इनको ज़िप लॉक बैग में डाल के उनको अगेन फ्रीज़ कर दूँगी। और जब भी खाना बनाना है, जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से निकाल के ये आराम से इस्तेमाल हो जाएगी, जिससे टाइम की बहुत बचत होती है। लहसुन अदरक का पेस्ट अगर हम उसको फ्रीज़ कर लेंगे तो लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसका दूसरा भी तरीका है इसको इस्तेमाल करने के लिए, हम उसको अगर फ्रीज़र में नहीं रखना चाहते, फ्रिज में रखना है, तो हम उसको किसी बॉक्स में डाल के और उसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से यह है कि उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर हम ऑयल नहीं ऐड करेंगे, ऐसे ही हम उसको फ्रिज में रखेंगे, तो अदरक का कलर ग्रीन होना शुरू हो जाता है, जिसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसमें ऑयल ऐड करना ज़रूरी है, या इसके अलावा सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली इसके अंदर ऑयल ही ऐड करती हूँ और मेरा अमूमन 1 मंथ के लिए इजीली ये चल जाता है और उसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। अब इसके बाद जो फ्रीज़ हुआ है हम उसको आइस क्यूब से निकाल के अब उसको ज़िप लॉक बैग में डालेंगे और उसको फ्रीज़ कर देंगे। ज़िप लॉक बैग में डालने का फ़ायदा है कि ये फ्रीज़र में जगह भी कम लेगा और आराम से हम बहुत सी चीज़ें फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम दूसरी सब्जियां हैं उनको भी कटिंग करके उनको भी प्रिजर्व करेंगे, जिसमें शिमला मिर्च है, बंद गोभी है, धनिया पुदीना है, इसके अलावा पालक है और मेथी है। मेथी के पकोड़े बनते हैं जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसके साथ पालक के पकोड़े बनते हैं, पकोड़ों में तो पालक लाजमी डलती है जिससे कि ये और मज़ेदार बनते हैं। तो रमज़ान के हवाले से तो पालक बहुत अहम है, क्योंकि पकोड़े रोज़ बनने होते हैं, इसलिए पालक तो लाजमी है। और अगर हम इसको पालक को प्रिजर्व कर लेंगे तो इस ये हमारे से आराम से 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन तो आराम से इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए जितना चाहे हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। पालक को प्रिजर्व करने के लिए हम उसको पहले कटिंग करेंगे, इसको वॉश बिल्कुल नहीं करना, और इसके बाद हम कोई भी बॉक्स लेंगे, हम उसके अंदर जो किचन टिश्यूज़ हैं वो लगाएंगे। जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं वो नहीं लगाने, वो पतले होते हैं। किचन टिश्यूज़ जो होते हैं वो ज़रा मोटे होते हैं, तो हम इसके अंदर बॉक्स के अंदर किचन टिश्यूज़ लगाएंगे और इसके अंदर हम पालक डाल लेंगे। अब पालक आप जितनी चाहे ले सकते हैं, कोई 2-3 डब्बे बना के रख लें, 1 डब्बा रख लें, जिस तरह से मर्ज़ी जितनी आप चाहे रखना चाहे रख सकते हैं। तो अब इसको हम इस तरह से डब्बे में डाल के इसको बंद करके रख लेंगे और ये हमारी आराम से जितना चाहे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है मेथी, मेथी के भी पकोड़े बनते हैं जब अच्छी लगती है, तो इसको भी हम इस तरह से डब्बे में डाल के बंद कर देंगे। इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद है बंद गोभी, बंद गोभी जो कि चाट में डलती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, समोसे पकोड़े, स्प्रिंग रोल वगैरह बनाने उसमें इस्तेमाल होती है, शिमला मिर्च इस्तेमाल होती है, धनिया इस्तेमाल होता है, तो इन सब चीज़ों को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद धनिया है, धनिया ये मेरे पास फ़िलहाल कम था, और अगर इससे ज़्यादा भी जितने चाहे पैकेट बना के आप रख लें। पैकेट के अंदर पहले हम किचन टिश्यूज़ लगाएंगे बहुत साइड पे, उसके बाद हम उसके अंदर धनिया डालेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आराम से ये 10 दिन भी आराम से चल सकता है। और इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आने वाला है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, इबादत करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा करें और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें ताकि अल्लाह पाक हम पे रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो आप देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने लाइक का बटन नहीं प्रेस किया तो लाइक का बटन भी प्रेस कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस मिल सकें। अब इसके बाद धनिया और पुदीना है, धनिया और पुदीने की चटनी बना ली है मैंने, और अब इसको मैं आइस क्यूब में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी।
धनिया और पुदीने की चटनी तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, चाट में इस्तेमाल होती है, इसके अलावा चटनी बनानी हो तो भी इस्तेमाल होती है। तो अगर ये चटनी बना के रखी हो तो आराम से हम एक क्यूब निकाल के उसको दही में डाल के मिक्स करके उसकी इजीली हम उसकी चटनी बना सकते हैं। ये अब फ्रीज़ हो गई हैं, अब इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी और इसको अगेन फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर जितनी ज़रूरत हो 1 क्यूब की, 2 क्यूब की, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से निकाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो भी मिल सके। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।